नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका दिल्ली एनसीआर टैक्सी ब्लॉग में। दोस्तों मेरा नाम अमित कुमार और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं। दोस्तों आज का दिन मेरे लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं न्यू वैगनर और उसमें लगे डैश कैम के साथ पहली ब्लॉग शूट करने जा रहा हूं। दोस्तों मैं आप सबको दिखाऊंगा कि एक टैक्सी ड्राइवर की जिंदगी कैसी होती है और रास्ते में क्या क्या मजेदार चीजें देखने को मिलती है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं पहली राइड। तो हाँ जी दोस्तों, फाइनली बैठ गया हूँ गाड़ी में। अब करता हूँ उबर और रैपिडो का एप्लीकेशन ऑन। जैसे ही कोई अच्छी राइड गिरती है आप लोगों को करता हूँ अपडेट। तो हाँ जी दोस्तों, एक राइड बजी है 676 रुपीज़ की। जाना है ग्रेटर नोएडा। तो चलते हैं सीधे कस्टमर की लोकेशन पे, करते हैं उनको पिकअप और उनको ड्रॉप करेंगे ग्रेटर नोएडा। तो हाँ जी दोस्तों, मैं अभी निकल चुका हूँ पहली राइड पर। कैमरा सही से रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है यह भी मैं चेक कर रहा हूँ। मुझे लगता है यह डैश कैम ड्राइवरों के लिए बहुत जरूरी है। एक तो सिक्योरिटी के लिए और दूसरा यादों के लिए। हर दिन कुछ न कुछ नया होता है सड़कों पर, कभी मुस्कुराने वाली बात तो कभी सोचने वाली बात। दोस्तों मैं फाइनली पहुंच गया हूं कस्टमर की लोकेशन पर। तो हाँ जी दोस्तों, ये है अपने भैया। इनको जाना है ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। तो चलिए इनको करते हैं। तो हाँ जी, मैं निकल गया हूँ ग्रेटर नोएडा के लिए। सीधे नोएडा होते हुए ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। जैसे ही पहुँचते हैं करते हैं आपको अपडेट। थैंक यू सो मच। तो हाँ जी दोस्तों, फाइनली पहुंच गया हूँ ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। सर को कर दिया हूँ ड्रॉप। सर का बिल बना है 676। सर ने मुझे 500 कैश दे दिया और 176 ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। अब मैं इंतजार करता हूँ अगले कोई अच्छी राइड गिरती है तो आप लोगों को करता हूँ अपडेट। तो चलिए करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, फाइनली 5 मिनट इंतजार करने के बाद एक राइड बजती है 419 रुपए की। जाना है लक्ष्मी नगर दिल्ली। अभी मैं हूँ ग्रेटर नोएडा में। चलिए कस्टमर को करते हैं पिकअप और फिर चलेंगे लक्ष्मी नगर दिल्ली और सर को करेंगे ड्रॉप। तो हाँ जी, मैं निकल जाता हूँ कस्टमर को पिकअप करने के लिए उनके लोकेशन की तरफ। भाई यार, ये कस्टमर का टाइम भी ना बड़ा अजीब होता है। जब मैं बाथरूम जाता हूँ तभी राइड आ जाती है और जब मैं घंटों घंटों बैठा रहता हूँ राइड के इंतजार में तब गूगल भी सोचता है भाई आज आराम कर ले। कसम से भाई, टैक्सी चलाना टाइम से नहीं किस्मत से चलता है यार। चलो कोई नहीं, ये टैक्सी लाइन में आम बात है, होता रहता है। करते हैं सर को पिकअप। तो हाँ जी, फाइनली ये सर होते हैं। इनको जाना होता है लक्ष्मी नगर दिल्ली। चलिए डायरेक्ट चलते हैं ग्रेटर नोएडा से लक्ष्मी नगर दिल्ली। तो दोस्तों ये बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, ये नोएडा और दिल्ली का एक बॉर्डर है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। जैसे ही इसको हम पार करेंगे हम दिल्ली में एंट्री कर जाएंगे। अभी हम यूपी में हैं। तो दोस्तों हम इंटर करते हैं। इंटर करते ही देखिए ट्रैफिक स्टार्ट हो गई है। ट्रैफिक को देखते ही मुझे एक बात, दिल्ली जैसे शहर में गाड़ी चलाओ और ट्रैफिक ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कभी कभी ट्रैफिक में खड़ा खड़ा मैं सोचता रहता हूँ जिंदगी भी साला ट्रैफिक जैसी हो गई है। कभी आगे निकलने की कोशिश करो तो कोई हॉर्न बजा देता है, कभी शांत रहो तो कोई साइड से कट मार जाता है। बस फर्क इतना है कि ट्रैफिक में टाइम करता है और जिंदगी में पेट्रोल। खैर कोई नहीं, छोड़िए। चलिए ड्रॉप करते हैं सर को फिर। तो हाँ जी, सर को मैं फाइनली कर देता हूँ ड्रॉप लक्ष्मी नगर। सर का बिल बनता है 519 रुपए। सर कैश में दिए है 520 रुपए। मैं रख लेता हूँ इसको जेब में। चलिए, जैसे ही 2 राइड होती है कंप्लीट मुझे लग जाता है भूख। सबसे पहले मैं गाड़ी को साइड में खड़ा करता हूँ, आ जाता हूँ होटल खाना खाने। खाना खाने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ गाड़ी में और 10 मिनट में करता हूँ गाड़ी में आराम। आराम तो यार होनी चाहिए खाना खाने के बाद 10 मिनट आराम करने के बाद मैं सोचता हूँ यार जल्दी जल्दी काम करके आज शाम में घर जाना है। फिर मैं उठ जाता हूँ और तीसरे राइड का करता हूँ इंतजार। तो हाँ जी, फाइनली मैं तीसरी राइड के लिए हो जाता हूँ रेडी। ये सर होते हैं। इन सर को जाना होता है कनॉट प्लेस सीपी खान मार्केट। तो चलिए सर को लेके चलते हैं खान मार्केट सीपी और रास्ते में कुछ मजेदार बातें होती है जो आप लोगों को शेयर करता हूँ। बिल्कुल मजा आएगा क्योंकि सर से मैंने पूछ लिया था सर मैं थोड़ा फोटो फुटेज यूज कर सकता हूँ ब्लॉग में। सर ने बोला कोई बात नहीं है। सर चेन्नई से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छा इंसान है। ये रोड साइड में सेव करते हैं ना भैया। हाँ, मैं बस पूछ रहा कितने लेते हैं वो? सेव ये सेविंग। शेविंग पता है नहीं? हाँ पता है। वो कितने लोग लेते हैं भैया? वो लोग बहुत कम लेते हैं। हाँ फिर भी कोई पूछ रहा हूँ। 20-30 रुपए लेते हैं सेविंग का सिर्फ। और दोनों चीज कराए तो 50-60 रुपए 70 रुपए बस इतनी? बस। हाँ बस इतने।
ये शेव करने के लिए लोग जाते हैं उतना बड़ा 250-300 देते हैं। हाँ हेयर कटिंग के लिए भी ये जो करे वही भी वो करते हैं। बिल्कुल। तो पैसे जो है वो खत्म कैसे होगा? नहीं सर, मैं वहां जाकर कट किया। हाँ मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, मैं अभी हेयर कट किया, हाँ मेरा तो मैं ऐसे ही देखता हूँ काम पर सस्ता मिल रहा है वहां पर चले जाता हूँ। हाँ और वो क्या? रेट लिखा होगा 100 रुपया, तो मैं वहां पर घुस जाता हूँ। मुझको कुछ नहीं है, हेयर कटिंग कुछ भी नहीं है। आपको कुछ आप क्या बोलते हैं ब्यूटी पार्लर जाए करेगा तो वो यही करेगा, ये सेम वो है। वही करेगा। ओके सर, उसमें इतना खास कुछ नहीं है। तो मैंने उसके बाद 2 दिन पहले मेरा एक फ्रेंड का घर गया, तो उसका बेटा था। हाँ। तो वो एक हफ्ते पहले मेरे घर आया था, तो उसका बहुत बाल था। मैं बोला यार तू काटते नहीं हो क्या? हाँ। उसे काटना है। तो लास्ट टाइम मैं गया, मैं बोला तू काटा नहीं है? काटा। मैं बोला क्या काटा? सर मैंने ना बैक साइड मंकी, मैंने पीछे थोड़ा आपने जो बोला था वो काटा। हाँ कहाँ गया था ये? अब मेरा एक है, मैं उसके पास जाता हूँ यहाँ से, वहां से वो जाता है 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। उसके घर के पास इतने, मैं चेन्नई से हूँ। हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ, इतना है, फिर भी वो बोल रहे कि क्यों नहीं, मैं 2 साल से वही मुझको सेट हो गया और कुछ सेट नहीं हो रहा। इसमें सेटिंग का क्या है यार? तुम्हारा बाल ये तो हमेशा याद रखते क्या ये? हाँ। अरे ये आएगा तो ऐसा कट करने बोले, नहीं वही एक सेट हो गया। एंड उसका बाल ना ऐसा आपका जैसा हमारा इतना एक पक्का नहीं है। अरे वो कैसे भी काटो उसको फर्क नहीं बनता है। हाँ मैं सोचा कि इसमें फर्क क्या बनेगा, ये बाहर जाकर कर रहे। मैं सोचा वहां करे अंकल, वो ना 300 रुपीज से कटिंग के लिए। मैंने बोला अच्छा बढ़िया, तो 5 पैसा है। तो ऐसे आप जैसा आपने बोला ना सर, पैसा कैसे खर्च करना नहीं आते तो ऐसे खर्च करेंगे लोग। वही 300 देते उसको, आपको 20 रुपया 25-30 रुपया देने के लिए बोल दिया, वो नहीं। पैसे तो सब कमाते हैं, लेकिन पैसे को सेविंग कैसे करना है ये हमारे उम्र के बहुत सारे लोग को पता नहीं है। वो बहुत सारे पैसे कमा देते हैं, फिर लाइफ में जब हम उम्र तो बीत old है, जाती सर। है तो कोसते हैं खुद को कि पैसे नहीं है मेरे पास। सर, पैसे exactly नहीं बोला। बचते हैं, पैसे सर, बचाओगे जब ही तो बचेगा। हाँ, कैसे बचाने वो तो नहीं हाँ जी आता है। दोस्तों, ये सर थे हमारे चेन्नई से और मैं इनको फाइनली कर दिया हूँ ड्रॉप खान मार्केट सीपी कनाक प्लेस। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम दोनों को बातचीत कैसा लगा। वाकई में दोस्तों सर बहुत अच्छे थे, दिल के बहुत साफ थे, एकदम जो भी बोलना था निधड़क बोलते थे, खुल के बोलते थे, कोई छल कपट नहीं था अंदर में। तो चलिए दोस्तों और एक राइड एक्सेप्ट करता हूँ। तो हाँ जी, ये होती है मैम, ये होते हैं उनके 25 ग्राम। तो मैम को जाना है गुड़गांव, चलिए ड्रॉप करते हैं गुड़गांव सेक्टर 22। तो हाँ जी, मैम को फाइनली ड्रॉप कर देता हूँ सेक्टर 22 गुड़गांव। मैम का बिल बनता है 501 रुपये, मैम ने ऑलरेडी फोन पे कर दिए पहले। तो हाँ जी, जैसे ही मैम को करता हूँ ड्रॉप गुड़गांव, वैसे ही मेरी गाड़ी में पहले से इंडिकेट करता रहता है सीएनजी। मैं आ जाता हूँ सीएनजी पंप पे सीएनजी लेने। यहाँ आया हूँ तो अलग ही पंगा है, जाम लगा हुआ है। चलिए मैं लेता हूँ सीएनजी, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो हाँ जी फ्रेंड्स, बात करें सबसे फेवरेट पार्ट अर्निंग की, तो आज की अर्निंग मैंने कर लिया है 4117 रुपए। दोस्तों मैंने उबर में मारा है 7 राइड और रैपिडो में मारा है 2 राइड और ऑनलाइन 1 राइड मैंने मारी है। टोटल मिला के मुझे हो जाता है 4117 रुपए। उसमें से मैंने 880 रुपये की गैस लेता हूँ, गाड़ी का गैस लग जाता है। बाकी मुझे बच जाता है 3267 रुपये। उसमें कंपनी का भी कुछ खर्चे होते हैं, टैक्स वगैरह काटते हैं, तो उनका खर्च होता है 152 रुपये उबर का और 40 रुपये रैपिडो का। टोटल काट के मुझे 3070 रुपये, यानी 3000 अराउंड समझ सकते हैं, इतना मुझे आज का अर्निंग हुआ है। सेविंग है। तो हाँ जी दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये फर्स्ट ब्लॉग। तो दोस्तों ये तो अभी बस शुरुआत है, और भी मजेदार ब्लॉग्स लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन गिरे और वीडियो को मिस ना कर पाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।